नमस्कार, प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अनलॉक 1 के बाद लापरवाही बढ़ी है, जो चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा।
साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने जल जीवन मिशन हर घर जल मिशन के पहले चरण का शुभारंभ किया। सीएम ने पहले चरण में बुंदेलखंड में 2,185 करोड़ रुपए की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी किया। पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है। और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड वास्तव में आजादी के बाद से जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था उसकी उपेक्षा हुई। बुंदेलखंड में सब कुछ तो था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व आजादी के बाद से अगर बुंदेलखंड पर अपेक्षित ध्यान देता तो बुंदेलखंड गरीबी, सूखा या पलायन की मार नहीं झेलता। और आज मैं कह सकता हूं, इस वर्ष फरवरी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे और इस बार प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब बुंदेलखंड के विकास की लाइफलाइन की आधारशिला। डिफेंस कॉरिडोर के भी 2 महत्वपूर्ण नोट बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, यानी विकास भी होगा, औद्योगिक गलियारा भी बनेगा और साथ साथ बुंदेलखंड में जो तोप बनेगी वह सीमा पर जब जा करके
दुश्मन के दांत खट्टे करेगी तो बुंदेलखंड के नौजवानों की भुजाएं भी फड़कती हुई दिखाई देंगी। यह कार्य भी बुंदेलखंड की धरती से होने वाला है। और तीसरा बड़ा कार्य जो हम आज यहां पर करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही किया है, आज इस कार्य के शुभारंभ के लिए हम लोग स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं इस संकल्प के साथ कि कोरोना संकट है, वैश्विक महामारी है, लेकिन इस संकट में भी हम समाधान का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। और इस समाधान का रास्ता यही है, हर घर नल की योजना को साकार करना है और इसको धरती पर उतारने के लिए पिछले 1.5 साल से जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। हम लोग यहां पर 2 वर्ष के अंदर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, वास्तव में कार्य पहले भी होना चाहिए था। बुंदेलखंड की आवश्यकता थी और हम लोगों ने इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया, तो हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड में जब भी जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है, इस पेयजल के संकट से बुंदेलखंड को उभारना है। अब यहां की माताओं और बहनों को पेयजल के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर घर में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। जहां सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य करना चाहती है, वहीं मैं भी आप सबसे कहूंगा कि जल की कीमत को हम सबको पहचानना ही पड़ेगा और एक एक बूंद जल के संरक्षण के लिए हम सबको कार्य करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। यूपी को विकास पर अग्रसर रखने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशें जारी हैं। कई जन कल्याण की योजनाओं की मदद से लोगों तक सरकारी स्कीम का फायदा पहुंचाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने हाल ही में प्रयागराज और कौशाम्बी में 500 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में 96 और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में क्या रहा, खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निगम की 2067.25 करोड़ की 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 1668 करोड़ 4,77,000 की 79 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी कार्यक्रम में 400 करोड़ 20 लाख की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। सभी योजनाएं सेतु निगम की हैं। 79 परियोजनाओं में 60 नदी व सेतु व 19 रेल उपरिगामी सेतु शामिल हैं, जिसका फायदा प्रदेश भर के लोगों को मिलेगा। वहीं जिन 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें 12 नदी सेतु व 5 रेल उपरिगामी सेतु शामिल हैं। सभी 96 परियोजनाओं का फायदा प्रदेश के 16 मंडल की जनता को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से दूरगामी परिणाम हासिल होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। निर्माण या संपन्न हो गया है, इसका लोकार्पण हो रहा है। जनपद गोरखपुर के शाहजहां विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर कैली मार्ग पर आमी नदी सेतु का भी यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। जनपद गोरखपुर के ग्राम घढ़ौना एवं ग्राम भरवलिया के मध्य आमी नदी सेतु है, इसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। जनपद गोरखपुर के ही पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजना प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, राज्य मंत्री लोक निर्माण चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद संघमित्रा मौर्य, विधायक RK वर्मा, धीरज वर्मा, केसर सिंह, विधायक सतीश शर्मा, विधायक रोशन लाल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव लोक निर्माण,
नितिन रमेश गोकर्ण, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग RR सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल नेता आराधना मिश्रा समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरोध में 6 गांवों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मधुबन बापूधाम में लगातार विकास प्राधिकरण का काम रुकवाया जा रहा है। किसानों का समर्थन करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज गाजियाबाद पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर विकास प्राधिकरण के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन भी करना पड़ा तो किसान यूनियन का पूरा संगठन सदरपुर के किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को एक समान मुआवजा देना होगा। विधानसभा भी यही है, सारी चीज आपके खेत में है। जरूरत उनको है, वे आएंगे तो आंदोलन होगा, अपने खेत पर हम काम नहीं करने देंगे। आप उसके लिए तैयार हो। अगर आप धरने दोगे, बैठे रहोगे, वे आएंगे नहीं। 1 साल लोग को आप धरना नहीं दे सकते। बहुत जगह आंदोलन देखेंगे, अधिकारी चाहता है कि आंदोलन, सरकार आंदोलन लंबा चल के और ये टूट जाए। आपको धैर्य से काम ले, आप अपनी शांति बनाए रखें। लाठी डंडे तो पुलिस चला गए। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं, बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं पर यह मामला दर्ज किया गया है। मुरादाबाद से बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं और यह भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पुलिस हिरासत में ले रही है और इस बात का हवाला दिया जा रहा है या इस बात को साफ तौर पर कहा जा रहा है पुलिस की प्रशासन की तरफ से कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के ये प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर जहां प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिस दरमियान बिना अनुमति भी प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं पर यह मामला मुरादाबाद में दर्ज किया गया है। थाना सिविल लाइन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करीब 1 बजे दोपहर में कलेक्ट्रेट के पास ही इकट्ठा हुआ थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लगी हुई है। ना तो इन्होंने डीएम साहब से कोई परमिशन ली और 5 लोग से अधिक लोग ये इकट्ठा हुए थे, इसलिए संगत धाराओं में इनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया और बाकी की विवेचना प्रचलित है। तो लोगों को पर हुआ क्या नाम है? ये इसमें 11 लोग नामजद हैं और 10 से 12 लोग इसमें अन्य हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। उनकी पहचान हम वीडियो फुटेज और फोटो से करेंगे। कौन कौन सी धारा? इसमें जो धारा है वो 147, 188 और 269 आईपीसी। दे रहा है और नगर निगम के पार्कों के सौंदर्यीकरण पर जोर दे रहा है। इसके लिए नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उद्यान विभाग के जरिए बागवानी में काम आने वाले औजार की खरीदारी की जा रही है, वहीं नगर निगम के नर्सरी में अधिक से अधिक पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम को जो लक्ष्य मिला था प्रारंभिक रूप में 40,000 का मिला था, हम लोगों ने 94,000 पौधे लगाने की एक व्यवस्था की है और उसमें विभिन्न पार्कों में हम लगाएंगे और उन एरिया को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहां वृक्षारोपण नहीं हुआ है।
इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे पार्क हैं जिनका हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। सौर ऊर्जा मार्ग, उसमें अच्छे छायादार वृक्ष लगाएंगे चूँकि एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ एक नया हम लोगों ने, चूँकि कोविड-19 की परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो हम लोग हर पार्क में तुलसी के पेड़ लगाएंगे, नींबू के पेड़ लगाएंगे, जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में वो किसी के भी काम आए, और बेल के पेड़ लगाएंगे, आंवले के पेड़ लगाएंगे और गिलोय के, जिससे आसपास के लोगों को ये इम्यूनिटी पैदा करने वाली चीज़ें अपने पार्क में ही उपलब्ध हो सकें। गाजियाबाद पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देर रात 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजियाबाद में बच्चों ने जो टिकटॉक और अन्य ऐप इस्तेमाल करते थे उनको अपने मोबाइलों से अनइंस्टॉल कर दिया है और देशवासियों से भी अपील की है कि इन चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। जो स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं चाइनीज ऐप को बैन करके, वो बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं सरकार ने, और हम सरकार को इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। और हम सारे देशवासी इन चाइनीज ऐप जिनके पास इंस्टॉल है, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, उन सबको आप डिलीट कीजिए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइनीज़ ऐप सारी बैन कर रहे हैं, उस पर हम सबको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शीएन जैसी सारी ऐप्स चाइनीज़ हैं, उनको हटाकर इंडियन ऐप्स यूज़ करें और अपने इंडिया में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश की तरक्की हो। तो आज से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जय हिंद। देवरिया में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे वापस लेने और डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता को धोखा दे रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरे जनपद में फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। उसी को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, और जिसमें हम लोग की मांग थी कि डीजल पेट्रोल मूल्य को घटाया जाए, कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हटाए जाए, और तमाम सड़कों को लेकर के हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।